नहीं आ रहा आपका। हाँ बोलिए। जैसे कि मेरे गले में तो 5-6 महीना से समस्या था। जो नहीं भेजे थे आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे, ये 4-5 महीना पहले का ही है। हम्म। तो पाँच नहीं, मतलब वहाँ 5 महीना हो गया है। तो नहीं बोले थे कि मेरे गले में जो दिक्कत था पहले से, जो कि जैसे कि फंस रहा था, लटकना टाइप का, हम्म। उसको लटक रहा था, फंसने की। हम्म। मैंने बहुत दवा कराया, इसका दवा हुआ था। तो बाकी फिर भी नहीं आराम हुआ, तो फिर वो मतलब दवा फिर बंद हो गया। उसके बाद में ना, फिर लास्ट में मैंने एक जांच हुआ तो उसमें थायराइड निकला। तो हम्म। उसके बीच में ना वो लोग बोले कि इसके वजह से था, तो मतलब तो उस समय तो थोड़ा बहुत मतलब थायराइड का दवा खाए तो मतलब ठीक, कुछ हल्का ठीक हो गया था। बाकी हमको क्या होता था ना कि उसके वजह से, गला की वजह से मुझे बहुत परहेज करना पड़ा, बहुत ज्यादा हम परहेज करते थे। उसके बाद में ये जो गला का था समस्या ना, तो कभी बढ़ जाता था, कभी अपने आप कम होता था। इसी तरह करते 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 मुझे जैसे कि हमेशा जैसे ये लगता था कि, कभी लगता था कि मैं कोई बड़ा डॉक्टर के दिखाऊं, बाकी फिर लगता था कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह करते करते जब मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी, आशा जी, तो वहां पे भी ये समस्या बढ़ गया। तो उसके बाद में जब हम आए ट्रेन पे, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि गला में वहां पे दिक्कत होने लगा कि बहुत ज्यादा मतलब खा लिया उसके वजह। फिर हम मंगलवार को जो हम प्रेयर कर रहे थे प्रार्थना, उसमें आप प्रभु भोज जब मतलब कुछ हुआ, उसमें जब हम प्रेयर कर रहे थे प्रार्थना ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, मतलब कि बहुत ज्यादा जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे ना, तो मुझे जैसा लगा कि कोई मेरे गले को बहुत ज्यादा मतलब पकड़ रहा है। मुझे एक अंदर से अभ्यास, जैसे अंदर से चीज महसूस हुआ कि भाई प्रार्थना रोक दूं, तो मुझे इतना मतलब उसके वजह से दिक्कत होने लगा। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मेरे अंदर, जैसे मैं बोला कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी और भी ज्यादा करूंगी। एक मतलब कि एक गला में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में मतलब प्रार्थना हुआ। फिर उसके बाद में आपने प्रभु भोज भी दिया, फिर हम आपसे बोले थे कि पास्टर जी मेरे बेटी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, तो आप बोले कि सिस्टर जी आपके लिए भी प्रार्थना हो रहा है, आपकी बेटी के लिए भी, वो लोग के भी लिए हो रहा है। पूछे थे ना आप उस दिन हम्म। मंगलवार को। हम्म। उस दिन पास्टर जी क्या हुआ कि फिर उसके बाद में ना प्रभु भोज, तो आप प्रभु भोज खत्म हो गया, उसके बाद में आप वचन बता रहे थे। फिर जो जब जब 2 बजा ना, बजे के बाद मेरे अंदर ना यार, मुझे ना एक सनसनाहट जैसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद में ना मुझे बुखार टाइप आ गया। मुझे लगा कि मेरे पूरा शरीर में एकदम दर्द था। हम सोचे कि हो सकता है ट्रेन में मैंने पहली बार सफर किया है, इसकी वजह से हो सकता है पानी या बदलाव होगा। अभी भी गला बैठा हुआ है। हम्म। उसके बाद में मैं फिर क्या किया कि फिर मैंने सो गया, मुझे मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ गया। फिर रात भर, पूरी रात मुझे बुखार था। मैं फिर सुबह उठी, तो मैं फिर कोशिश की जुड़ने के लिए, बाकी मैं जुड़ नहीं पाई। मैं 8 बजे सोकर उठी। फिर उसके बाद में 11 मैं फिर जुड़ी। जुड़ने के बाद ना मुझे मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। हिम्मत नहीं किया कि क्या करे, फिर वो सोचे कि आपसे बोले, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे थे उसमें। उसके बाद में मैं जैसे ही थोड़ा सा पास्टर जी लेटे, और उसके बाद में ना मुझे बहुत ज्यादा मतलब कि वो उसके वजह से खांसी आया। पता नहीं ऐसे क्या हुआ, अचानक हुआ कि प्रभु, मतलब कि वो जो समस्या था, जो लटकन टाइप का था 6-5 महीना से, इतना तेज जो गले से निकला पास्टर जी, एकदम जैसे लगा एक मांस की तरह, एकदम ब्लड खून जैसा उसमें जमा हुआ था। हम्म। वो तुरंत मतलब कि वो इतना झटका से, मतलब कि जैसे मैंने, वैसे तो हमेशा करते थे बाकी नहीं निकला, बाकी बुधवार को दिन ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम ऑटोमेटिक अपने से निकल गया। मेरा मुंह पूरा भर गया। फिर उसके बाद में बहुत मुझे गिनगिनाहट टाइप आया, और फिर मैंने थूका उसको। बाकी तो अब उसी समय से मेरा गला जो ये था यहाँ पे एकदम ढीला हो गया। वो समस्या पास्टर जी एकदम मेरे जीवन से चला गया, जो 6-5 महीना से हम उससे परेशान थे। अगर वो नहीं निकला होता तो शायद मेरे गले में कुछ न कुछ, कोई ना कोई रूप जरूर लेता। जिस तरह से वो इतना बड़ा मांस टाइप का था, एकदम लाल जैसा। वो डॉक्टर तो बहुत कुछ बोले थे कि इन्फेक्शन है, ये है, बाकी कुछ भी नहीं था। उसके वजह से शायद जो भी था, बाकी निकल गया। आपने बाकी उसका कल से मैं फोटो खींच बुधवार कर से, रखा है? पास्टर जी मैं डर गई।
तो उसको नाली में थूके, वो बह भी नहीं रहा था। इतना मतलब वो चीज वैसा चीज था मेरे वो जगह पे, 5 महीना से अटका था वो। तो अब जब से मतलब वो साफ हो गया है, निकल गया, दर्द की वो प्रॉब्लम एकदम कम हो गई। वो अब न न ज्यादा फंस रहा है, न कुछ हुआ है, क्योंकि खाली बैठा हुआ है। बाकी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ करता है आशा जी, बहुत। घर वाले से बोलते थे कि कभी अपने आप ठीक होता था, कभी अपने आप ज्यादा बढ़ जाता था। मैं बहुत ज्यादा उसको लेकर परेशान थी। बाकी मन में हमेशा यही कहती थी कि नहीं, मेरा गला ठीक है, मेरा गला ठीक है। मुझे ज्यादा अगर मैं बोलती थी ना, तो वहां पे दिक्कत होना शुरू हो जाता था। बाकी अब जब जब से वो निकल गया है ना, मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद दी कि सच में आप लोग भी, आपने प्रार्थना किया ना, उस दिन बोले थे ना कि नहीं हम आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। सच में वो प्रार्थना के जरिए से जो भी कुछ था, वो बीमारी था, क्या चीज था, ताकि मेरे जीवन से वो गले में से मतलब बहुत वो निकल गया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। ताकि उसको मैं बार बार बता नहीं पाती थी कि ऐसे, लेकिन वचन में लिखा है ना